गाइस होपफुली आपने इस फोन का जो ये टूटा हुआ पार्ट है उसका वीडियो देख लिया होगा एंड जो बैटरी फूलने वाली वीडियो हमने बनाई थी वो वीडियो आपने देखा होगा। मेरा जो S24 अल्ट्रा इसका बैक पैनल फूल गया था तो उसको खोलते वक्त ये टूट भी गया तो हमको ये रिप्लेस कराना है। एंड ये जो S23 अल्ट्रा है ये मेरे भाई का है, इसका बैक पैनल ना डायरेक्टली रिमूव हो रहा है ग्लू के वजह से, तो इसको भी हम रिप्लेस करवाएंगे। और इसको तो भाई बोलेंगे कि फ्री में रिपेयर करके दो। क्यों रिपेयर करके दो उसकी एक वजह है, क्योंकि 2024 में जुबेर ने अपना S23 अल्ट्रा गिरा के उसका डिस्प्ले फोड़ दिया था एंड फिर हमने सर्विस सेंटर से उसका डिस्प्ले रिप्लेस करवाया था। तो शायद रिप्लेसमेंट के टाइम पे शायद उन लोग ने ग्लू वगैरह सही से नहीं लगाया, इसकी वजह से बैक पैनल निकल गया। डिस्प्ले चेंज करते टाइम बैक पैनल खुलता है नहीं खुलता वो भी हमको आइडिया नहीं है। और उसमें हमारी कोई गलती भी नहीं है कि भाई जो बैक पैनल है वो अपने आप अगर ग्लू छोड़ दे रहा है तो इसमें सर्विस सेंटर की या फिर सैमसंग की गलती है, तो सैमसंग को इसको फ्री में रिपेयर करके देना चाहिए। डोंट यू थिंक? अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका तो कराना ही, इसका तो पैसा लेंगे ही। खैर ये तो हमसे ही टूटा है, ठीक है देखते हैं कैसा क्या है। मैं तो जाने वाला नहीं हूँ भाई, अगर मैं जाऊंगा तो लोगों को बायसनेस आ सकता है। हालांकि मैं इतना फेमस नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं जुबेर को ही भेजने वाला हूँ। ए लो जाओ मजे करके आओ। भाई हम नवी मुंबई खारघर में हैं और जा रहे हैं सर्विस सेंटर में। मैं देखो मैप में यहाँ पे सर्विस सेंटर बता रहे हैं इन लोगों का सैमसंग का, और जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कोई सर्विस सेंटर जैसा कुछ है भी नहीं यहाँ पे। ये कैसे हो गया? बेसिकली गूगल पे हमने सर्विस सेंटर की लोकेशन चेक करी एंड हम जब सर्विस सेंटर पे पहुंचे तो सर्विस सेंटर बंद था। बेसिकली वो सर्विस सेंटर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया है लेकिन वो गूगल पे अपडेटेड नहीं था, विच इज क्वाइट सैड। हमारा काफी टाइम वेस्ट हुआ। फिर वहां से हमारी टीम दूसरे सर्विस सेंटर में गई, वो भी खारघर में। एक बेसिकली सैमसंग का स्मार्ट कैफे है जिसके अंदर एक और सर्विस सेंटर चल रहा है, वहां पर हम गए। एक्चुअली इसके पहले भी जब जुबेर का फोन टूटा था तो उसी सेम सर्विस सेंटर में ही जो फोन का डिस्प्ले है वो हमने रिप्लेस करवाया था, तो उस सर्विस सेंटर में गए। भाई देखो माइक हो गया एकदम गायब। भाई इसका बैक पैनल टूट गया, इसको भी ज़रा देखो। आपके इधर से सर्विसिंग कराए थे, डिस्प्ले टूटा था, उसके बाद से जो बैक पैनल निकला ही हुआ है, तो उसका क्या इलाज है? अभी डैमेज हुआ है ना? डैमेज कुछ नहीं है, सब एकदम टकाटक है फ़ोन, खाली बैक पैनल ऐसे निकल जा रहा है। देखो ना, टेपिंग डालना पड़ेगा उसको तो उसका क्या? अच्छा 800 तक जाएगा उसका। तो चार्जेस लगेगा? वाटर रेजिस्टेंट किट रहता है सर, वो डालना हाँ। पड़ेगा। कभी ऐसा नहीं 2024 में हुआ ना। हाँ, बट इसका वारंटी 3 मंथ का है, 3 महीने का है। तो ये निकलता कैसे फिर? मतलब पानी वगैरह गया या बैटरी फूका नहीं, चेक किया बैटरी। देखो ना, मेरे को भी ऐसा लगा बैटरी फूका है, और मैं कवर निकाला तो मेरे को मालूम पड़ा कि भाई बैक पैनल ही निकल रहा है उसका। चेक कर दे पूरा 3000। और कितना टाइम में है अभी अवेलेबल है बैक पैनल? नहीं 2 से 3 दिन। चेंज ही करना पड़ेगा, वो निकला है ना, चेंज करना पड़ेगा। तो बैटरी तो में मसला नहीं है, बैटरी तो नहीं लगेगा। देखो तो कम से कम ऐसे ही निकल रहा बैक पैनल, ऐसे ही निकल रहा, हाथ से खींचो निकल जा रहा है बैक पैनल। फूका रहे तो पूरा ऊपर आ तो बैटरी एकदम परफेक्ट है। उसका वाटर रेजिस्टेंट किट आता है सर, बता दूंगा। कुछ दिन में वापस निकल गया तो? अब जैसे निकला है ना सामने, 1 ईयर हो गया ना। कभी हाँ? निकला वो? 2024 में कब निकला मेरे को भी नहीं मालूम, मैं तो कवर लगा के रखता हूँ फोन में। 2024 में रिपेयर हुआ। हाँ फोन रिपेयर 2024 में हुआ, 2 साल हो गया। तो लेकिन ऐसे मतलब कुछ रीजन हो या कुछ हो, कभी-कभी क्या अपन फोन चार्जिंग लगाते हैं, हीट हो गया, एक साल तक उसकी वजह से भी वो निकल सकता है। एक साल के बाद निकलता है। अच्छा 1 साल के बाद निकलते हैं बैक पैनल? सारे अल्ट्रा में ऐसा प्रॉब्लम है कि सारे अल्ट्रा में ये प्रॉब्लम है कि 1 साल बाद? टेप रहता है। हाँ, टिपिंग कर। 1 साल बाद निकल जाता है। वो हीट होता है ना फोन, हम्म, हम लोग भी अगर फोन खोलना है तो हीट करके निकल, फोन हीट होता तो अंदर का वो रहता है पेस्टिंग, हीट होता तो वो निकलता है। हेलो, मतलब 1 साल में अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाता है। हीट होने के बाद निकलता सर, ऐसे नहीं निकलता। तो हीट कौन करता है यार करना फोन को? हीट होता है ना नॉर्मल, कोई करता नहीं, होता है ना फोन चार्जिंग पे लगाएंगे। अच्छा use उतने हीट करेंगे। में निकल जाएगा? हाँ, फोन हीट होता है, मेटल बॉडी है वो, और पीछे ग्लास है, छोड़ देगा ना। तो उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं, बन अलग से लेना ही पड़ेगा। तो बेसिकली हुआ ऐसा कि उन लोग ने क्लियरली मना कर दिया, वो लोग फ्री में बनाकर नहीं देंगे आपको। पेस्टिंग जो उसका साइड में स्टिकर होता है या फिर ग्लू होता है उसका पैसा देना ही पड़ेगा, 800 के आसपास उन्होंने बोला। और हमने उनको बोला भी कि भाई एक बार चेक कर दो कहीं बैटरी तो नहीं फुली हुई है। उन्होंने चेक किया, ऊपर से देखा तो बैटरी भी तो नहीं फुली हुई, एंड उन्होंने बोल दिया कि बैटरी नहीं फुली हुई है। एंड सबसे क्रेजी बात यह है कि भाई वो लोग बोल रहे हैं कि हर साल जो बैक की पेस्टिंग है वो निकल जाती है, छोटे मोटे गर्म होने की वजह से, चार्जिंग पे लगाओ फोन उसके वजह से भी जो पेस्टिंग है बेसिकली आपके बैक पैनल का जो ग्लू है वो निकल जाता है, आपकी आईपी रेटिंग गई। यस भाई 1-2 दिन में आ जाएगा ना? हाँ 2 से 3 दिन खत्म हो जाए, थोड़ा सा जल्दी कर देना भाई। ओके सर जी, यस। ओके, थैंक यू।
1500 रुपए उन लोग ने एडवांस लिया। सबसे क्रेजी बात यह है कि कोई जॉब शीट वगैरह इन लोग ने नहीं थी। उनका जो विजिटिंग कार्ड है उसके ऊपर 1500 रुपीज एडवांस लिख कर दिया भाई। वेरी वेरी अनप्रोफेशनल बिहेवियर। अब क्या वजह थी का जॉब शीट नहीं देने की, आई हैव नो आइडिया भाई, बट बहुत ही बुरी चीज लगी मुझे ये। सो आपने देखा होगा जो कार्ड की डिटेल वगैरह है, जो पर्सनल डिटेल है बेसिकली उस सर्विस सेंटर की, वो सब मैंने ब्लर कर दी है। इवन बहुत सारी चीज़ों में जैसे लोगों का फेस जो है, जो वहाँ पे टेक्नीशियन है, वो सब भी मैंने ब्लर कर दिया है। एक्चुअली हुआ ये कि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी स्मार्ट वॉच के ऊपर, जिसने देखा होगा, तो उसके ऊपर से भाई हमको लीगल नोटिस आ चुका है। तो भाई लीगल के मसले में हमको नहीं पढ़ना है, इसके लिए जो पर्सनल डिटेल्स है उसको मैं ब्लर कर रहा हूँ। आप लोगों से मेरी कोई मेजर डिमांड नहीं है, मैं चाहता हूँ बस आप लोग सब्सक्राइब करो, चैनल की स्ट्रेंथ बढ़ाओ भाई। चैनल की ताकत बढ़ेगी तो ये सब वीडियो बनाने में डर नहीं लगेगा, समझ रहे हो। आप लोग के लिए बहुत रिस्क ले लेता हूँ, आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब करो बस। Several days later. वेडनेसडे को हम सर्विस सेंटर गए थे और उसने बोला था कि भाई 2-3 दिन में बैक पैनल और सारी चीज़ें आ जाएगी, लेकिन 13 तारीख मंडे हो गया है और अभी तक उसका फ़ोन नहीं आया सामने से। मैं अभी उसको फ़ोन लगाता और देखते भाई क्या बोलता है वो। हेलो हेलो, सैमसंग सर्विस सेंटर बोले। पार्ट तो आ चुके हैं लेकिन सिस्टम नहीं चल रहा है, सिस्टम का प्रॉब्लम है चले सर्विस का। अच्छा, तो फिर हाँ, तो कॉल करेंगे आपको अच्छा जैसे हो जाएगा, ठीक है। The next day. भाई आज ट्यूसडे है, तो आज उन लोग ने 2 बजे के टाइम पे मुझे फ़ोन किया कि भाई आप आ जाइए करके। भाई देखो 4 बज गया, हम सर्विस सेंटर के पास पहुंच चुके हैं। बंद है, क्या बात कर रहे हो? मेरे को बुलाया उसने फ़ोन करके। कौन बंदा है इधर का? उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बुलाया। भाई फ़ोन किए थे हाँ बोलो। इसका बैग का। हाँ एक्चुअली क्या कि वो 2 दिन सिस्टम बंद था ना, आज सबका पार्ट्स एक साथ आया है, हर कस्टमर को बना के रिपेयर करके दे रहे हैं, हो जाएगा। नहीं वो बाहर बंद क्लोज लिखा था तो मैं बोला बंद है, भाई बोले बंद है। क्योंकि सर और कस्टमर रहेंगे तो आगे वाला काम नहीं हो पाएगा। अच्छा ओके। कौन सा था? 4 अल्ट्रा एस पेन एस पेन और बैक पेन है। 2 घंटे। सर 2 घंटा टाइम लगेगा उसमें। 2 घंटा। और इसमें किसमें? 3 में सर ये जल्दी दे देता। चेक कर गड़बड़ तो है, गड़बड़ी है ना। देखो ना, देखो भाई लास्ट टाइम भी जब हुआ था ना तभी भी देखो ऐसे ही था, पूरा प्रॉपर दिख रहा है। बता दो भैया। लास्ट टाइम भी सेम ऐसे ही था, क्या? ऐसा दबा रहा हूँ ना तो प्रॉपर दिख रहा है, दबता बंद होता। और ऐसे ही था कुछ टाइम में। देखते एडिट करके नहीं हुआ तो फिर बैटरी डालना, देखते एडिट करके नहीं हुआ तो फिर बैटरी डालना। Flashback. तो बैटरी तो में मसला नहीं है, बैटरी तो नहीं लगेगा। चेक कर देखो तो कम से कम ऐसे ही निकल रहा बैक पैनल, ऐसे ही निकल रहा, हाथ से खींचो निकल जा रहा है बैक पैनल। अब बैटरी तो इतना नहीं होगा। बैटरी नहीं है ना, बैटरी का भी होता है। अभी आप उस दिन बोले बैटरी तो बरोबर है, तो मैं बोला था ना बैटरी बराबर दे रही है आपकी, सिस्टम से चेक किया बराबर दे रही है, थोड़ी फुली रहेगी ना तो वो देता है टोटल बैठता नहीं है। इसी का मैंने आपसे पूछा था कि बैटरी फुली भी दिख रही है क्या, लग रहेगा। आपने बोला था नहीं ऐसा कुछ। अभी भी लगने रही है, खाली जो बैठ नहीं रहा बस। देखो ना इसका तो टैपिंग कवर के साथ आया, इसका तो निकल ही नहीं सकता, उसका तो चलो मैं देख। ऊपर नीचे हो रहा है, 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। देखो वैसे ना एडहेसिव आप जितना दबाओगे ना हाँ। एडहेसिव छूट जाते हैं, वैसे दबाने का नहीं उसको। मैं दबा मतलब तो देख दबाते रुको उसको भी 10-15 मिनट रखो। दबाते रहोगे ना एडहेसिव छोड़ देता है वो ये टाइप। इसका तो कवर के साथ आया, उसका मैं मान सकता हूँ कि बैटरी का इशू रहेगा, इसका तो कवर के साथ आया। अभी तुरंत वो चिपका ही रहेगा ना, थोड़ी टाइम बाद पता चलेगा। 2-4 दिन बाद ऐसा तो नहीं कि ना ऑटोमेटिकली हीट से निकल जाती है। इतने नहीं निकलेगा इतना, बट बिकॉज इसका तो मैं बोल सकता हूँ कि वो बैटरी का बताया मिस्टेक, इसका नहीं निकलेगा क्योंकि ये बैक पैनल के साथ आया प्रॉपर। एक को चिपका रहे, एक खुल रहा है, एक को चिपका रहे, एक खुल रहा है। क्या भाई, उसको निकालो ना, बैटरी देखो नहीं कितना फूल। खोलो इसको, बैटरी चेक करो।
देखो ना, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था ये बात, तो आपने बोले भाई सब एकदम परफेक्ट नहीं है। वो चिपक जाता है, ऐसा नहीं, क्योंकि क्या क्या बोले वापस? चिपक जाता है वो, चिपक जाता है, हाँ। क्योंकि ना अभी बैटरी का इश्यू रहेगा तो फिर बैटरी चेंज करना, क्योंकि एक कोने से वो एटलीस्ट चेक तो करो, मालूम तो पड़े कि फूला है या सूजा है नहीं। अब मैंने लास्ट टाइम बोला तो आपने बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ चिपकने का प्रॉब्लम है, चिपका देता तो सही हो जाएगा। अभी आप बोल रहे हो सकता है बैटरी का भी प्रॉब्लम है। देखो लग रहा है तो फिर वो देखना पड़ेगा। तो वो तो लास्ट टाइम, क्या बोलो, पहले देखो आप। देखो ये S23 है, इन लोग का कहना है कि भाई बैटरी सूज गई है यहाँ से, हाँ फूली हुई दिख तो रही है, इस वजह से बैक पैनल खुल जा रहा था बार बार। थोड़ा गैप रहेगा, चलेगा तो बोलो। थोड़ा गैप आएगा। आईपी रेटिंग खराब हो जाएगी ना कल उससे। आईपी रेटिंग तो 1 साल के बाद नहीं रहती कोई भी फोन की। कोई भी फोन की नहीं। हाँ, क्योंकि जो डिस्प्ले रहता है ना, डिस्प्ले में भी टेप रहता है, उसमें वहाँ से भी पानी जा सकता है। तुम कवर में कितना भी तुम आईपी कर लो। चलो 1 साल के लिए नहीं, लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी खुला रहेगा तो इसकी आईपी रेटिंग वैसे ही नहीं रहेगी ना। अभी तो है भी नहीं वही बता रहा हूँ, आईपी रेटिंग 1 ईयर के लिए रहती है बस। नया फोन लोगे ना, पानी में डुबा के निकालोगे कुछ नहीं होगा, उसके अंदर पानी जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो एकदम टेपिंग उसका अपना डिस्प्ले का भी है और बैक कवर का भी। लेकिन अभी इसके जरिए अभी अगर अगर पानी इसको- जाता है, हाँ, इसके रास्ते अगर पानी जाता है तो खराब होना पानी तो यहाँ से भी जाएगा ना, वही मैं बता रहा हूँ, पीछे से यहाँ से भी पानी जाएगा। लेकिन खुला वहाँ पे ज्यादा है ना भाई। उतना ज़्यादा नहीं है कवर दिया। कोई फ़ोन 1 साल के ऊपर नहीं रहता। अभी तो परफेक्ट रहेगा, आप 10-15 मिनट बाद फिर वो वापस उसका भी किसी 10-15 मिनट रहता है, आपने देखा था ना, देखता भी वो दोनों फ़ोन का सेम हाल है, 10-15 मिनट तक का रहता है। वो बैटरी वजह से छोड़ रहा है, बाकी फोटो को मिला आपने कॉल फिर खाली ये दोनों डिवाइसेस का ऐसा है कि बहुत सारे डिवाइसेस का ऐसा प्रॉब्लम है। की प्रॉब्लम आपका फ़ोन दिखाओ ना जरा, 3 है ना आपके पास? बैक पैनल टूटा है। Order क्या है? किया। बैक पैनल टूटा ना, पेस्टिंग तो समझ में आएगी ना, सेम ही हाल है। वो तो गिरा है ना सर। देखो ना, और कोई है क्या फ़ोन अपने पास 3 या 4 जिसका पैक रखा हो, तो आइडिया लगेगा ना कि सब में यही हाल है कि खाली अपने कुछ डिवाइसेस में हाल है। 25 अल्ट्रा मिल जाएगा। 2 साल 3 साल बाद बैटरी का इशू आता ही है। कोई भी फ़ोन हो बैटरी फूक जाती। बैटरी जो है कोई भी फ़ोन ले लो। उसका भी 4 का भी प्राइस बता दो ना, बैटरी का कितना जाएगा? 36,600 दोनों का मतलब वही है अप्रोक्स 3000, 6000, 3600। 50 रुपये मिलेंगे टाइम, या ज़्यादा होता है कम होता है। भाई साहब पूरी कहानी चेंज हो गई। जब हम गए बैक पैनल तो आ गया था उनके पास, जब उन लोग ने बैक पैनल लगाया फोन के ऊपर 10-15 मिनट में वापस से बैक पैनल छूट जा रहा है। उन लोग ने मशीन वगैरह सब प्रेस करके बाकायदा लगाया है। जब बार बार छूट जा रहा है तो उन लोग ने बोला शायद से बैटरी फुली हुई है। फिर उन लोग ने चेक किया वापस से और बैटरी सच में फुली हुई थी। एंड सेम चीज हो रही थी S23 अल्ट्रा में भी, उसकी भी बैटरी फुली हुई थी। सोचो कितनी क्रेजी बात है। मतलब 6-7 दिन हमारा इन लोग ने टाइम वेस्ट किया और इन लोग को मालूम ही नहीं पड़ा कि भाई बैटरी फुली हुई है। चेक ही नहीं किया इन लोग ने, खाली ऊपर ऊपर से देख के बता दिया कि बैटरी नहीं फुली हुई है। बहुत ही पैथेटिक एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया हमारा। और वहां पर वो बंदे ने एकदम क्लियरली बोला कि भाई 1 साल तक के ही आईपी रेटिंग पर भरोसा करो। मतलब मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, उन्होंने ऐसे ही सीधा सीधा बोला कि भाई 1 साल के बाद कोई आईपी रेटिंग का आपको कुछ नहीं मिलने वाला, पानी के अंदर डालोगे खराब होगा, कुछ नहीं कर सकते। 1 साल के बाद आईपी रेटिंग भूल जाओ, ठीक है। एकदम क्लियर बोला, होपफुली आपने सुना होगा। ओके फिर हमने फ़ोन को जब घर पर लेके आया तो हमने वापस से फ़ोन खोला एंड इस बार हमने वायरलेस चार्जिंग कॉइल को निकाल के और पूरे केबल वगैरह निकाल के प्रॉपरली बैटरी को अच्छे से बाहर निकाला। जैसा मतलब सैमसंग बोलता है जिस तरीके से, उसी तरीके से हमने प्रॉपरली बैटरी को बाहर निकाला। पहले जब बैटरी बाहर आ गई तब हमने चेक किया तो सामने की तरफ से नहीं फूली हुई है, अंदर की साइड से बैटरी फूली हुई है और प्रॉपर नज़र आ रहा है कि बैटरी फूली हुई है कैसे तरीके से। तो जब तेरा फ़ोन भी फूला हुआ है, मेरा फ़ोन भी फूला हुआ है, तो क्या ही है, मतलब सब फ़ोन फूल रहे भाई इन लोग के। क्रेजी। Several days later. भाई देखो आज 20 तारीख हो गई है। देखो 14 तारीख को रात में 8 बजे के टाइम पे मैंने इनको फ़ोन किया कि भाई मेरे को बैटरी दोनों फ़ोन का चेंज करवाना है, तो आप लोग मेरा ऑर्डर ले लीजिए, ठीक है। तो इनका फ़ोन आया, 16 तारीख को फ़ोन आया और ये कहते हैं कि भाई कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हमने आपका ऑर्डर नहीं लिख पाया था। तो ऑर्डर लिखने के लिए मेडिकल इमरजेंसी क्या होती है मुझे तो नहीं समझ में आया। उसने बोला कि भाई आज आप बता दो मेरे को, ईमेल नंबर शेयर कर दो, मैं आपका ऑर्डर लिख रहा हूँ। तो 16 तारीख को ऑर्डर इन्होंने लिखा और बोला कि 1-2 दिन जाएगा, आपका बैटरी आ जाएगा तो मैं आपको फ़ोन करता हूँ। आज हो गई ये 20 तारीख, ना इनका फ़ोन आया है ना कोई इनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया है। तो मैं भी फ़ोन लगाता हूँ और देखते क्या बोलते हैं ये लोग। हेलो हेलो
सैमसंग सर्विस सेंटर बोलिए। मैंने सैमसंग S23 और S24 की बैटरी का ऑर्डर दे रखा है, हाँ हाँ, तो वो आया नहीं आया? ऑर्डर नहीं आया नहीं अभी तक, कॉल करता हूँ मैं आपको। मैंने- डाला है, ऑर्डर डाला है। 4-5 दिन हो गया आज ऑर्डर डाल के। हाँ, आपने बोले थे 1-2 दिन में आ जाएगा। जैसे ही रिसीव हो जाएगा मैं आपको कॉल कर दूंगा। ठीक है, ओके। A few moments later. मैं 2 बजे के टाइम पे इन लोगों को फ़ोन किया था, तो ये लोग का कहना था कि भाई अभी पार्ट अभी आया नहीं है, लेकिन 2:25 को उन्होंने कॉल किया कि भाई आप आ जाइए, आपका पार्ट्स आ गया है और 1-आध घंटे, अभी लंच टाइम है तो 1-आध घंटे बाद आ जाइए। तो अभी 5 बज रहा है। फिर इसमें 2 घंटा टाइम जाएगा, 2 घंटा जाएगा? थोड़ा एंड है ना इसलिए। गैप दिख रहा है अपोजिट में, तो मतलब नहीं गैप दिख रहा है, इस तरफ थोड़ा गैप दिख के आ रहा है। कुछ रहेगा सर, बैठे पानी वगैरह बैठे, ऐसे कोई इशू नहीं है। चलो भाई, सतीश भाई थैंक यू। भाई देखो 8 बज गया है, इन लोग ने 2 बैटरी रिप्लेस करके अब हम लोग को दिया है 8 बजे, और थोड़ा सा डिस्काउंट भी करके दिया, 300 रुपये का कुछ डिस्काउंट किया। बोला भाई आपके लिए डिस्काउंट कर देता हूँ। और अब की बार पता नहीं कैसे चाय वगैरह भी पूछ लिया, पानी भी ला के दिया। तो अब की बार एक बंदा जो था उसमें वो स्टार्टिंग से लेके अभी तक सॉफ्ट स्पोकन था, लेकिन बाकी के जो लोग हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बंदे लोग हैं और बहुत उल्टी बातें करते हैं। ठीक है, अभी वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी हुई। तो अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, हम घर आ चुके हैं एंड फाइनली हमको दोनों फ़ोन की बैटरीज को चेंज कराना पड़ा। S23 अल्ट्रा एंड S24 अल्ट्रा दोनों की बैटरी फूली हुई है, बट मेरे को ऐसा फील होने से ऐसा लग रहा है कि 24 अल्ट्रा की बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा फूली हुई है 23 के कंपेरिजन में, बट ऐसा समझ में नहीं आ रहा भाई, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक। बट दोनों की बैटरी फूली हुई है एंड फाइनली हमको जॉब शीट भी मिली एंड बिल वगैरह भी मिला। अच्छा, प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास बिल है दोनों का। मैं स्क्रीन के ऊपर आपको हाई क्वालिटी में बिल दिखा रहा हूँ। बेसिकली S23 अल्ट्रा जो है उसके अंदर जो टेप है बैक पैनल का वो और बैटरी दोनों मिलाकर 3446, विच इज अ वेरी वेरी गुड प्राइस भाई। न्यू बैटरी भी हो गई, बैक पैनल का टेप भी लग गया, तो फोन एज गुड एज न्यू हो गया। तो 3444 रुपया, वेरी गुड प्राइसिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड जो S24 अल्ट्रा है उसकी बैटरी खाली 3100 रुपए की बैटरी थी एंड बैक पैनल एंड जो S पेन है, S पेन मेरा टूट गया था, वो तो मेरी गलती से टूटा था, बैक पैनल भी मेरी गलती से टूटा था, लेकिन उसकी प्राइस मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। खैर, एक चीज बहुत अच्छी है सैमसंग की, वो ये कि भाई जो पार्ट्स हैं उनकी प्राइसिंग काफी ज्यादा रीजनेबल है। अगर मैं कोई भी दूसरे कंपनी जैसे आईफोन के फ्लैगशिप फोन से कंपेयर करता हूं तो बहुत ही ज्यादा सस्ता है पार्ट्स, विच इज नाइस। लेकिन जो वेबसाइट पे पार्ट्स की प्राइसिंग दिखाती है उसके अंदर लेबर चार्जेस एंड GST इंक्लूडेड नहीं होता है, ये चीज आप याद रखो। खैर, ओवरऑल मैं अगर अपना एक्सपीरियंस समराइज करूं तो बेसिकली मैं रहता हूं खारघर में एंड खारघर में सेक्टर 2 में एक प्रॉपर ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर था जो बंद हो चुका है, बट गूगल पे अभी तक अपडेटेड नहीं है, गूगल मैप्स वगैरह पे हमको लगा चालू होगा, तो वहां पर गए तो वहां पर वो बंद था, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन वो बंद होने की वजह से जो ये छोटा वाला सर्विस सेंटर है वो एक्चुअली एक स्मार्ट कैफे है एंड उसी के अंदर छोटा सा सर्विस सेंटर भी वो लोग चला रहे हैं, लेकिन वो भी ऑथोराइज सर्विस सेंटर है, लेकिन शायद उसके ऊपर ज्यादा लोड है, इसके वजह से उसकी सर्विस हमको इस बार मजा नहीं आया। मैंने 2-4 बार सैमसंग की सर्विस ले चुका हूं, ओके सर्विस रहती है, मतलब अबव एवरेज तो रहती है, लेकिन इस बार हमारा सर्विस एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। सैमसंग को बहुत ज्यादा इस चीज पे काम करने की जरूरत है एंड 2-3 चीजें बहुत खराब लगी। मतलब पहली बात तो ये जो डायग्नोसिस है कि भाई डे 1 पे हमको मालूम पड़ जाए कि हमारी बैटरी में प्रॉब्लम है, कि डे 1 पे हो जाना चाहिए था, ना कि हमको 7वें दिन जाके बैक पैनल चेंज कराऊं, उसके बाद में हमको मालूम पड़े, फिर हमको बार बार वापस भागना पड़े। ये बहुत सरदर्द वाला काम हो गया। तो ये पहली बात तो बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा। दूसरी बात, जो वहां पर एक बंदा बहुत ही ज्यादा पोलाइट और अच्छा था, दूसरा बंदा जो था वो भी डिसेंट था, जो थर्ड बंदा था वो थोड़ा सा अकड़ू था, थोड़ा ज्यादा ही अकड़ अकड़ के बात कर रहा था, दूसरे कस्टमर जब जाने के बाद में उनकी बुराई भी कर रहा था। ओवरऑल बताऊं तो सर्विस एक्सपीरियंस वाज प्रीटी एवरेज। 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा करने के बाद में ऐसा सर्विस एक्सपीरियंस मैंने सैमसंग जैसे ब्रांड से तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई अबव एवरेज एक्सपीरियंस मिले। मैं एक्सेलेंट सर्विस एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशन तो मेरे दिमाग में थी ही नहीं, लेकिन एटलीस्ट अबव एवरेज का जो है एक्सपेक्टेशन मेरे दिमाग में था, जो कि मुझे नहीं मिला। एंड जो सर्विस का एक्सपीरियंस होता है ये मोस्टली ना लोकेशन डिपेंडेंट भी होता है, लेकिन सैमसंग इतना बड़ा ब्रांड है, उनको अपना जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करना पड़ेगा भाई। मेरे को तो बड़ा ही अजीब सा सर्विस लगा। आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि अगर आपने सैमसंग की सर्विस एक्सपीरियंस करी है तो आप लोग के साथ में कैसा एक्सपीरियंस रहा है, डेफिनेटली शेयर करना कमेंट में। मेरे को तो ओवरऑल बिलो एवरेज लगा इस बार का सर्विस एक्सपीरियंस भाई, मजा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। खैर, जो भी था यही था भाई। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय।